नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर पर। आज की क्लास में हम लोग टेक्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 40 से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 से, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 तक सॉल्व कर लिए थे। आइए देखिए सवाल नंबर 40 को। देखो सवाल में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है सेक बराबर 4/3 सेक थीटा है। ये सेक थीटा बराबर 4/3, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की घात 4 थीटा का मान बताना। अगर सेक थीटा बराबर इतना है तो अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 16/9 हो जाएगा। और अगर मैं दोनों साइड एक माइनस कर दूंगा, दोनों साइड -1 कर दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बन जाएगा, 9 1 के 9, 16 में से 9 गया 7/9, यानी कि tan स्क्वायर थीटा का मान 7/9 आ गया। तो मेरा ये हो जाएगा 7/9 और प्लस tan की स्क्वायर का स्क्वायर 7 × 49/81। इसको सॉल्व कर लोगे, नीचे हो जाएगा 81 और ये 9 7 63, 63 प्लस 49, 63 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 112/81, ठीक है ना। तो 112/81 हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। देखो ये 41 cot a माइनस बी बराबर इतना, cot a माइनस बी बराबर cot a माइनस बी बराबर cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a का उपयोग से, तो मैं इसका उपयोग करूंगा ही नहीं। ऐसा सवाल हम पीछे भी लगा चुके हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है cot 15। और आप सबको पता है अगर tan 15 होता है, tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 2 -√3 होता है। और cot 15 डिग्री की वैल्यू 2 + √3 होता है। ये होता है tan 15 और cot 75, ये cot 15 और tan 75, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू यही होती है। तो 2 + √3, 2 + √3 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है ना। आगे बढ़ते हैं। ये आप मान को इसको क्या करना ना, याद करके रखना, तभी काम बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। दिया गया है P बराबर cos अल्फा, P इंटू cos अल्फा बराबर 3 और 4 tan अल्फा बराबर Q। तो P और Q के बीच सही संबंध है जो अल्फा से स्वतंत्र है, यानी कि हमें अल्फा को गायब करना है। अगर अल्फा को गायब करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा को मुझे गायब करना है। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ देखूं, मुझे एक चीज़ पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस कॉस को मैं अगर सेक बना लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस कॉस को मैं सेक अल्फा करूँगा। अगर सेक अल्फा करूँगा, देखो इस यहाँ से P तो इधर चला जाएगा, 3/P हो जाएगा कॉस अल्फा। लेकिन अगर मैं सेक अल्फा करूँगा तो बराबर क्या हो जाएगा, P/3 हो जाएगा। यहाँ से मैं देखूँ tan अल्फा, ये है क्या, Q/4 है। अगर मैं दोनों का वर्ग करके घटा दूं तो इधर तो 1 बनेगा, बराबर इधर क्या बनेगा, P²/9 और माइनस Q²/4। तो यानी कि P²/9 माइनस Q²/4 बराबर 1, सॉरी 4 नहीं 16, वर्ग करूंगा ना तो ये हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा आपका 16। P²/9 माइनस Q²/16 बराबर 1। तो आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 43। किसी न्यून कोण थीटा के लिए sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा का हमें मान बताना है। अब देखो ये तो बड़ा आसान सवाल है। sin स्क्वायर इधर जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये है कि sin थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा आ गया। और sin थीटा बराबर अगर cos स्क्वायर थीटा आ गया तो अगर cos की घात 4 थीटा आप करोगे, cos की घात 4 करोगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बराबर
कॉस की घात 4 थीटा आ जाएगा। तो कॉस की घात 4 थीटा के स्थान पे आप साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 44। 2 cot x बराबर 5, तो 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स। देखो यहाँ से 2 cot x बराबर इतना, तो मैं यहाँ से cot x बराबर मेरा आ जाएगा 5/2, 5/2 आ जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं ऊपर से साइन कॉमन कर लूँ, नीचे से साइन कॉमन कर लूँ, तो साइन साइन ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पे कॉस बटा साइन हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा। तो 2 कॉट का मतलब 5/2 और माइनस 1/2 कॉट 2 गुणे 5/2 और प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 में से 1 गया 4 और 5 1 6, तो यानी कि 2/3, 2/3 जहाँ भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है ना, क्लियर है। आगे बढ़ूँ अगले सवाल पे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है, cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x। तो cos x माइनस साइन एक्स का वर्ग प्लस cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर का मान बताना है। अब देखो इसमें क्या करना है ना, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, यहाँ से अगर इसको वर्ग करके जोड़ा जाएगा, यहाँ से अगर इन दोनों को वर्ग करके जोड़ा जाएगा तो हमारा बनेगा क्या, आप सबको पता है -2ab वाला पोर्शन जो होता है माइनस साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, यही बचेगा। इसका तो हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें, इसका मान 1 होता है और यहाँ पे 2 है, 2 गुणे 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2। इस सवाल का उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बस बहकाने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है ना, उसका कोई मतलब है नहीं, सवाल में उसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखें 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58 का मान क्या होगा। cos स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58, अच्छा साइन स्क्वायर 58 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 58 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 58 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 32, इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 32, तो cos साइन बन जाएगा cos में cos 32 और ये प्लस cos माइनस cos ये कट के 0 बन जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 0। सही है ना, आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये चलिए देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का मान बताइए। अब देखो इसका तो उत्तर 0 आ जाएगा, देखते ही लगाना ही नहीं है। कैसे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे में हो जाएगा क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है। तो जब इसका मान ही 0 दिया हुआ है तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि देखते ही पता चल गया। जिसको फार्मूला याद है क्यूब का वो तो देखते ही उत्तर मार के आगे बढ़ जाएगा, और जिसको नहीं याद है वो नहीं कर पाएगा। 48 नंबर का सवाल देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है साइन एक्स बराबर 3/10, तो tan x प्लस कॉट एक्स का मान बताना है। साइन एक्स की वैल्यू 3/10 है, आप इसको ना ऐसे बना लो, इससे सॉल्व कर लो, इसको आप x डिग्री मान लो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है 3 और 10, और ये क्या हो जाएगा 10 10 100, 3 3 9, 100 में से 9 गए 91, अंडर रूट 91 हो जाएगा। चलिए अंडर रूट में 91 आएगा ही, तो अंडर रूट में तो 91 ही आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको तो मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है रूट में 91 नीचे आएगा जो कि कटेगा नहीं कहीं पे, तो मतलब उत्तर तो यही हमारा होगा।
तो इसको सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है ना। ऑप्शन से ही हमें पता चल गया क्या आंसर हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 दिया गया है, मान बताना है सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। ये देखो मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है, अगर ए प्लस बी 90 हो तो ये तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 गुणे 2, नीचे तो आपका नीचे 2 बचेगा, ऊपर क्या होगा सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 का मतलब आधा, 1 बटा 2 का क्या मतलब होता है आधा। बात समझ गए ना, क्वेश्चन समझ में आया, 1 बटा 2 का मतलब आधा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया गया है, ये 50 नंबर का सवाल है। क्या दिया है, ये देखो इसमें दिया है कॉसेक 2910 प्लस सेक 4260 प्लस टेन 2565 प्लस कॉट 1755। अब देखो इसका मान क्या आएगा, इसको आप तोड़ना पड़ेगा, 360 से आप इसको तोड़ दो ना, 360 दाम में 3680, 360 अगर आप 8 करो तो 360 गुणे 8 कितना होता है, 360 गुणे अगर आप 8 करोगे, 8 शून्य शून्य 8 छः 48 8 हासिल 4 8 तिरिक 24 और 4 28, 2880, 2880 2910 30 ज़्यादा है ना, 30 ज़्यादा है, और 360 पे मान नहीं बदलता, 180 360, अगर 360 पे मान नहीं बदलता है तो 360 की मल्टीपल पे भी नहीं बदलेगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो ऐसे ही 2910 को 360 गुणे 8 2880 हो गया, और प्लस 30, प्लस क्या 30, तो ये हो जाएगा कौशिक का कौशिक ही रहेगा, प्लस में गया मतलब पहले में कौशिक 30 का मान कितना, साइन 30 का 1 बटा 2 कौशिक 30 का 2, तो कौशिक 30 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 प्लस। ऐसे इसको भी कर सकते हो, 4260 है ना, 380 दहम्मा 3600 और 11, 360 गुणे 11 अगर आप करोगे, 360 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 11 शून्य शून्य 11 छक्का 66 के 6 हासिल 6, 11 3 33 6 39, 33 6 कितना 39, 39 से 60, अभी और आगे जाओ, 11 नहीं 12 बार जाओ, अगर मैं 12 बार गुणा करूं, अगर मैं 12 बार गुणा करूं, 12 शून्य शून्य 12 छः 72 के 2 हासिल 7, 12 3 36 7 43 32, 12 3 36 और 7 43, 4320 आ गया ना, हमें 4260 ही चाहिए, इसका मतलब मैं 3600 और 360 गुणे 12, और इसमें से हमें क्या घटाने पड़ेगा, हमें 4320 आ गया, हमें 40 20 60, हमें -60 करना पड़ेगा, -60। अगर आप -60 करोगे तो ये थर्ड में आ जाएगा, सॉरी फोर्थ चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, चौथे में सेक का मान प्लस होता है तो सेक 60 हो जाएगा, ये बनेगा आपका सेक 60, और सेक 60 का मतलब क्या होता है, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1 बटा 2, सेक 60 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आ गया, और प्लस ये है आपका tan 2565, तो इसको अगर 360 पंजे 1800, अगर 8 बार करेंगे तो 2880 हो रहा है, 7 बार अगर किया जाए, अगर इसको मैं 6 बार गुणा करूं, 360 को अगर मैं 6 बार गुणा करूं, 360 गुणे 6 शून्य शून्य 36 के 6 हासिल 3 36 18 3 21, 7 बार, अगर 7 बार गुणा किया जाए तो क्या आएगा आपका, देखो 7 बार गुणा करके देख लो, 7 शून्य शून्य 7 छः 42 के 2 हासिल 4 7 21 4 2520 आया, 2565 चाहिए, यानी कि 360 गुणे 7 और प्लस 45। अच्छा देखो प्लस 45 मतलब ये पहले में चला गया, पहले में tan ही रहेगा, ये tan 45, tan 45 का मान कितना 1, tan 45 का मान कितना +1, तो ये तो 1 आ गया। आगे देखो प्लस इसका क्या आएगा 1775, अगर मैं इसको कितनी बार ले जाऊं,
अगर 5 बार लिया जाए, 360 गुणे 5 किया जाए, 360 गुणे 5 ये होता है 1800 और उसमें से -45 कर दिया जाए। 360 गुणे 5 और -45 कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। और अगर माइनस करोगे आप तो चौथे में आ जाएगा, चौथे में इसका मान माइनस होता है तो इसका मतलब ये बन जाएगा -1। अब देखो ये -1 + 1 0 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो मतलब इस सवाल का उत्तर हमारा क्या आया 4 आया। ठीक है ना, आगे बढ़ें अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा cot 85 + cos 75 डिग्री त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान, इसका मान किसके बराबर है। अच्छा ये देखो एग्जामिनर कैसे दिमाग लगाया है। अच्छा cot 85 को आप tan 15 भी तो लिख सकते हो और प्लस cos 75 को आप sin 15 तो लिख ही सकते हो। तो वही तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ो, छोड़ के आगे बढ़ो इसको अगले सवाल पे। ये देखिए सवाल नंबर 52 दिया गया है 2 tan A / 1 + tan स्क्वायर A। ये तो sin 2A का सूत्र है, sin 2A का ये तो सूत्र है। तो सीधे ऑप्शन में आपके sin 2A होगा। ठीक है ना, आसान है। sin 2A का तो फार्मूला दिया गया, फार्मूला तो आप कर ही लोगे। आगे देखो 53 नंबर का सवाल दिखा है sin 50 + थीटा इंटू cos 40 - थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sin 50 + थीटा, अच्छा अब देखो अगर sin थीटा इंटू cos थीटा, अब देखो इस cos 40 - थीटा को आप क्या cos 40 - थीटा ये दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग चेंज करें तो क्या कर सकते हैं, cos A इंटू cos sin इंटू cos, अगर 1/2 किया जाए sin 2A नहीं sin 2A नहीं, यहाँ पे sin 50 + थीटा इंटू cos 40 - थीटा। और अगर इसको हम लोग देखें दोनों का सम 90 आ रहा है, दोनों का सम क्या आ रहा है 90 आ रहा है, प्लस ही है, नहीं प्लस नहीं है इंटू दिया हुआ है ना। इसको देखो क्या हो जाएगा, इसका कैसे लगाया जाएगा, इसको 50 + थीटा और 40 - थीटा। अच्छा sin 50 + थीटा को अगर हम लोग चेंज करें, थीटा का कोई वैल्यू यहाँ पे, थीटा को वैल्यू पुटिंग से करते हैं। मैं थीटा को मैं क्या रख देता हूँ 40 रख देता हूँ, थीटा बराबर 40 डिग्री। देखो मैं थीटा को पुट थीटा बराबर 40 डिग्री, अगर मैं थीटा को 40 डिग्री रखूँगा तो ये 40 - 40 0 हो जाएगा, का 0 का मान क्या होता है 1 हो जाएगा, इंटू 50 40 90 sin 90 का मान क्या होता है 1। तो 1 × 1 मतलब 1, इसका उत्तर तो 1 आएगा, 0 तो होगा नहीं, इसका उत्तर तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं थीटा को 40 डिग्री रख दूंगा अपने हिसाब से, 40 रखने पर मुझे फ़ायदा क्या होगा ना, ये 40 और 40 कट के 0 बन जाएगा और ये 50 40 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे काम हमारा आसान होगा। ऐसे तो 1 ही आ रहा है, इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है ना, लगा के देख लेना, हो सकता है कोई और तरीके से आंसर बदल जाए। ठीक, लेकिन अगर ऐसे वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए साइन की घात 12 थीटा प्लस कॉस की घात 20 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें मैक्सिमम मान बताना है तो साइन का मैक्सिमम मान 90 डिग्री पे आता है और कास का मैक्सिमम मान 0 डिग्री पे आता है। तो अगर मैक्सिमम मान बताना है तो हमें या तो 90 ले लो या तो 0। अगर मैं 90 डिग्री लूँगा 90 डिग्री तो साइन 90 का मान 1 पे घात 12 1 और कॉस 90 का मान 0 और 0 + 1 क्या आ जाएगा 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर बन जाएगा।
सही है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे। ये देखो, इसमें तो सीधे सीधा मान रखना, इसको आप लोग कर लेना। tan 60 का मान पता होगा, cos 30 का मान पता होगा, sec 30 का, cot 60 का, ठीक है ना। मान रख के उत्तर लाना है तो इसको लगा लीजिएगा, इसमें कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं। ये देखो ये सवाल, ये बढ़िया सवाल है। साइन -405 का मान बताना है, तो साइन -405 का इसका यही मतलब है माइनस साइन 405, इसका मान हमें बताना है। तो माइनस साइन 360 और प्लस 45, प्लस मतलब पहले क्वाड्रेंट में और साइन साइन ही रहेगा, माइनस साइन 45। माइनस साइन 45 का मतलब -1/√2, -1/√2 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये तो सूत्र है, इसका मान क्या होता है, बराबर 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये सूत्र है, इसका मान क्या होता है, 1। ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज में सवाल में हमसे कहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर, यदि एक कोण थीटा है तो tan थीटा, कर्ण 5 है, आधार 3 है, तो लंब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अगर मैंने इसको थीटा माना हुआ है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सही है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 59, सवाल नंबर 59। क्या पूछा गया है, कहा है cos 41/sin 49, sin 51/cos 49, इसका उत्तर 2 आएगा। कैसे आएगा, cos 41 को आप sin 49 भी लिख सकते हो, तो sin 49 1 हो जाएगा, बटे sin 51 को आप cos 39 कर सकते हो, तो cos 39 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग कर लिए हैं, अब आज यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में सवाल को लगाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना, पढ़ते रहिए। तो हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।